नमस्कार मित्रों। आइए आज जमीन से जुड़े मुद्दों के अगली कड़ी में आज हम जानते हैं कि हमारे देश में चलने वाली जरीबों के बारे में। जरीब ये एक भूमि मापने की का यंत्र है जो कि रस्सी के बजाय कड़ियों में, लोहे की कड़ियों में बना होता है। तो आज हम जानते हैं कि हमारे देश में 3 तरह की जरीबें चलती हैं। एक है शाहजहानी जरीब, दूसरी है गंटरी जरीब और तीसरी है मीटरी जरीब। दोस्तों, बारी बारी इन जरीबों का इतिहास हम जानते हैं और जानते हैं कि उद्भव कैसे हुआ। तो मित्रों, सबसे पुरानी जरीब जो है हमारे देश से पुराने समय से चल रही है वो है शाहजहानी जरीब। अब ये हम जानते हैं कि शाहजहानी जरीब का नाम शाहजहानी जरीब क्यों पड़ा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मुगल काल में भूमि का मापन पहले रस्सी और लकड़ी के लट्ठों से होता था। तो सम्राट अकबर के समय में भूमि मापने के लिए रस्सी का प्रयोग, जिसे गजे इलाही का नाम दिया जाता था, तो रस्सी का प्रयोग गजे इलाही के रूप में करते थे। पर उसकी एक समस्या थी कि रस्सी को भिगोने पर और उसको सुखाने पर उसकी लंबाई में जो है अंतर आ जाता था, जिससे हमेशा मापने के दौरान त्रुटियां आती थी। इसको दूर करने के लिए शाहजहां ने, अकबर का बेटा शाहजहां, उसने एक लोहे की जो है 100 कड़ियों वाली जरीब चलाई और इसी को शाहजहानी जरीब के नाम से जाना गया। क्योंकि शाहजहां ने चलाया था इसलिए इसे शाहजहानी जरीब के नाम से जाना गया। ये शाहजहानी जरीब हमारी भूमि को बीघा, बिस्वा और विश्वांसी, विश्वांसी जिसे हम धूर भी कहते हैं, बीघा और बिस्सा और विश्वांसी में नापने के लिए इस शाहजहानी जरीब का प्रयोग किया जाता है। यदि आप वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर या जौनपुर के निवासी हैं तो इन जगहों पर शाहजहानी जरीब का प्रचलन होता है। शाहजहानी जरीब जो है इसकी कुल लंबाई 55 गज की होती है, या अगर फिट में आए तो 165 फीट की इसकी कुल लंबाई होती है शाहजहानी जरीब की। ये जरीब 100 कड़ियों में बटी होती है और हर कड़ी की जो लंबाई होती है 9.9 इंच। हर कड़ी की लंबाई 9.9 इंच की होती है और इसकी 10 कड़ियों का, इस तरीके से 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी, 4 कड़ी, इस तरीके की 10 कड़ियां रहेंगी। हर 10 कड़ी पर एक छल्ला बना होता है, जिसे लट्ठे का छल्ला कहते हैं। यानी 10 कड़ियों को मिला करके 99 इंच का एक लट्ठा इसका होता है। कुल जरीब की जो लंबाई है वो 165 फीट की होती है और जरीब 100 कड़ियों में बटी होती है। इसको प्रचलित किया था किसने? शाहजहां ने। अब आते हैं मित्रों दूसरी जरीब पर। इसका नाम है गंटरी जरीब। अब गंटरी जरीब का आविष्कार कैसे हुआ? तो मित्रों, गंटरी जरीब का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में पहले यहाँ भी लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग जमीन को नापने के लिए किया जाता था, जिसकी शुद्धता ठीक नहीं होती थी। इसलिए उस समय के गणितज्ञ जो थे एडमंड गंटर ने 1620 ईस्वी में गंटरी जरीब का आविष्कार किया। इस गंटरी जरीब की जो माप थी वो एकड़ पर आधारित थी। ठीक है मित्रों, तो ये जरीब भी जो है लोहे से बनी होती थी या स्टील वायर से बनी होती थी। इस जरीब में भी 100 कड़ियां होती थी, पर ये जरीब शाहजहानी जरीब से छोटी होती है। इस जरीब की कुल लंबाई जो होती है वो 66 यानी 66 फीट होती है और एक कड़ी की जो लंबाई है वो 7.9 इंचेस की होती है। मतलब 7.92 इंच की एक कड़ी होती है। वहीं शाहजहानी जरीब की एक कड़ी की लंबाई कितनी थी? 9.9 इंच की। और गंटरी जरीब की एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच की होती है। कुल लंबाई जो इसकी होती है वो 66 फीट की होती है गंटरी जरीब की। अब हम ये सोचते हैं कि ये चूंकि बीघा बिस्सा के लिए थी तो कैसे इसको निकालते हैं? अगर मान लीजिए ये बोर्ड ही है, अगर ये कोई खेत है और हमने एक जरीब शाहजहानी जरीब का चौड़ाई नाप ली और एक जरीब शाहजहानी जरीब की लंबाई नाप ली, तो ये पूरा एरिया हमारा 1 बीघा माना जाएगा शाहजहानी जरीब से। वहीं अगर एक गंटरी जरीब में आते हैं तो हमें 10 जरीब लंबाई नापनी पड़ेगी गंटरी जरीब से और 1 जरीब की चौड़ाई नापनी पड़ेगी, तब हमारा 1 एकड़ जमीन हो जाएगी।
दोस्तों घंटे जरीब की जो मापन क्षमता थी वो एकड़ पर आधारित थी और सटीक नाप करती थी। अब आते हैं दोस्तों हम मीटरी जरीब पर। मीटरी जरीब आधुनिक भारत में अपनाई जाने वाली सबसे अधिक उपयोग की जरीब है। वो इसलिए है क्योंकि ये इंटरनेशनल मानक के अनुसार चलती है, ये हमारे मीटर के अनुसार मिलती है। मीटरी जरीब की जो कुल लंबाई है वो 20 मीटर की होती है और इसके एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर की होती है। इसमें भी 100 ही कड़ियाँ होती हैं, इसमें भी 100 ही कड़ियाँ होती हैं। एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर और पूरे जरीब की लंबाई 20 मीटर की होती है। ये इंडियन स्टैंडर्ड है और मीटर में नापने के लिए काम आता है। तो दोस्तों अब आते हैं अगली कड़ी में, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आप वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर के निवासी हैं तो आप वहाँ शाहजहानी जरीब चलती है। तो शाहजहानी जरीब की जो माप होती है वो किस प्रकार होती है, ये देखें आप। शाहजहानी जरीब को बीघा, बिस्वा या बिस्वांसी, बिस्वांसी को धूर भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो बीघा, बिस्वा, बिस्वांसी में इसकी लंबाई चलती है। जैसे अगर 1 बीघा है तो 1 बीघे में 20 बिस्वे होते हैं और 20 बिस्वे में 400 धूर होते हैं या 400 बिस्वांसी पाया होते हैं। ठीक है। आप अगर पूर्वांचल, आप गाजीपुर या गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी में अगर आप विक्रय पत्रों में देखेंगे, जो बैनामे होते हैं विक्रय पत्र, उनमें आप देखेंगे तो अक्सर ये संख्या लिखी होती है। इस तरह से कुछ लिखा होता है, एक संख्या होगी, डॉट होगा, फिर संख्या होगी, फिर डैश होगा, फिर संख्या होगी। तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम? 1 बीघा, 10 बिस्सा और 15 धूर, इस तरीके से हम विक्रय पत्र में इसको पढ़ते हैं। ठीक है मित्रों। अब आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने एक संकेत लिखा हुआ है, ये संकेत है शाहजहानी जरीब को लिखने का। तो ये संकेत जो है, ये ऐसा खड़ी पाई एक है, ये 5 बिस्वे की पाई होती है। और यदि हम इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पुराने विक्रय पत्र होते हैं या आकार पत्र 41-45 या अन्य जगह भी आप देखेंगे पुराने पेपरों में जमीन के, तो इस तरह की कैसे क्षेत्रफल लिखा होता है जमीन का। मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको कि इसको आप कैसे पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया है कि ये जो साइन है खड़ी पाई का, इसको 5 बिस्वा कहते हैं। तो आप ये देखें, 1 खड़ी पाई 5 बिस्वा, 2 खड़ी पाई 5 बिस्वा और ये 1 लिखा है, ये हिंदी में 1 लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों। और उसके बाद ये एक साइन बना हुआ इस तरीके से और यहाँ 2 बिंदु और ये 1 लिखा और ये हिंदी में 6 लिखा हुआ है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? 5, 5, 10 और 1 11 बिस्वा और ये बिंदु के इधर 1 और 6 16 धूर, यानी 11 बिस्वा 16 धूर इसका रकबा होगा। अब यहीं अगर ये आ जाता है तो जितना भी इस खड़ी पाई के इस साइड में संख्याएं हैं उसको हम बीघा पढ़ेंगे और इस साइड में जो संख्या है उसको हम बिस्वा पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ते हैं? 3 बीघा, 1, 2, 3, 5, 5, 10 पर 15, 3 बीघा, 15, 2, 15 और 2 17 बिस्वा, 3 बीघा 17 बिस्वा 5 धूर। ये होती है, ये शाहजहानी जरीब का क्षेत्रफल लिखा हुआ है। क्योंकि अब तो ऐसा कागजों में आपको नहीं मिलेगा, हेक्टेयर में मिलता है, पर फिर भी यदि पुराने कागज आपको मिले तो आप इसे कैसे पहचानेंगे कि ये रकबा कितना लिखा हुआ है? तो इसी प्रकार से है, ये 3 बीघा, 1, 2, 3, 10, 5, 10, 15, 15 और 2 17, यानी 3 बीघा 17 बिस्वा 5 धूर। तो मित्रों, मेरा ये समझाने का उद्देश्य ये था कि आप अपनी जमीनों से संबंधित इकाइयों और कुछ चिन्हों को पहचानें और जरीब के बारे में जानें। यदि मित्रों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर अवगत कराएं और इसी प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।